स्वागत है। आज हम एक काफी संजीदा लेकिन मुझे लगता है बहुत जरूरी विषय पे बात करने वाले हैं। हमारे पास एक किताब है, उत्तरजीविता का संग्राम, खुद को बचाएं और मजबूत बने। जी इसके कुछ खास अंश हैं जी और ये अंश फोकस करते हैं मुश्किल हालात में, यहाँ तक कि खतरनाक सिचुएशन में कैसे खुद को बचाया जाए, और सिर्फ बचाया ही नहीं बल्कि मजबूत बना जाए। हाँ, मजबूत बनकर कैसे उभरा जाए, इस पर ये रणनीतियां बताते हैं। तो आज इस चर्चा में हमारा मकसद है कि इन अंशों में जो भी प्रैक्टिकल ज्ञान है, जो नुस्खे हैं, जो रणनीतियां हैं, उनको समझा जाए। हाँ, उनको समझे और सामने लाएं। देखिए, किताब की शुरुआत ही एक बहुत मतलब सीधी बात से होती है, शायद थोड़ी कठोर भी लगे सुनने में, कि ये दुनिया अक्सर वैसी नहीं होती जैसी हम चाहते हैं। है ना? बिल्कुल। ताकतवर कई बार कमजोर को दबाता है और कभी-कभी तो सिस्टम भी डायरेक्टली या इनडायरेक्टली ताकतवर का ही साथ देता दिखता है। ये कड़वी सच्चाई है कई बार। हाँ, तो ऐसे में किताब कहती है सिर्फ ये उम्मीद करना कि इंसाफ मिलेगा या सब ठीक हो जाएगा, वो शायद काफी नहीं है, भोलापन हो सकता है। हाँ, भोलापन हो सकता है। यहाँ का नियम बड़ा साफ बताया गया है, या तो इतने मजबूत बनो कि कोई तुम्हें दबा ना सके, या फिर इतने चतुर बनो, या इतने चतुर बनो कि तुम बच सको। तो चलिए इसी सोच को थोड़ा और खोल कर देखते हैं। हाँ, और ये समझना देखिए बहुत जरूरी है कि ये जो बात हो रही है, ये कोई ऑफिस की पॉलिटिक्स या पड़ोसियों से छोटी मोटी बहस के बारे में नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये स्रोत इशारा कर रहा है उन संभावित खतरनाक विरोधी या यूं कहें कि जंगल राज जैसे माहौल की तरफ, जहाँ कोई नियम कानून नहीं चलता शायद। हाँ, जहां कानून, व्यवस्था या समाज से मदद की उम्मीद रखना शायद बेकार हो। स्रोत का जो मेन जोर है वो इसी बात पर है कि ऐसी सिचुएशंस की जो कड़वी सच्चाई है उसे पहचानो। सिर्फ आदर्शों या उम्मीदों के भरोसे मत रहो। ये पूरी तरह से प्रैक्टिकल सोच, तैयारी और जमीनी हकीकत को समझने पर बल देता है। मतलब उम्मीद रखो पर तैयारी पूरी रखो। बिल्कुल, उम्मीद अच्छी बात है पर तैयारी उससे भी बेहतर इस संदर्भ में। बिल्कुल। तो किताब का जो बिल्कुल बेसिस है वो इसी ताकतवर बनाम कमजोर के समीकरण पर है। जी, ये साफ कहता है कि अगर ऐसे माहौल में टिकना है तो दो ही रास्ते हैं, या तो फिजिकली इतने सक्षम बनो कि कोई भिड़ने से पहले सोचे, हाँ, कि कोई पंगा लेने से पहले 10 बार सोचे, या फिर दिमागी तौर पर इतने तेज बनो, इतने चतुर बनो कि तुम हालात को मोड़ सको या उनसे बच निकलो। लेकिन इसमें एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये सिर्फ ब्रूट फोर्स की बात नहीं करता। हाँ, सिर्फ शारीरिक ताकत की वकालत नहीं है। नहीं, ये इस बात पर जोर देता है कि असली दिमागी ताकत ये समझने में है कि कब जवाब देना है, कब लड़ना है और कब चुप रहना है, और कब चुप रहकर सही मौके का इंतजार करना है। ये जानना कि कौन सी लड़ाई लड़ने लायक है और कौन सी नहीं। यही असली समझदारी है किताब के हिसाब से। बिल्कुल। यहाँ जो आकर्षक बात है वो यही है कि किताब प्रैक्टिकलिटी को आइडियलिज्म से, मतलब आदर्शवाद से कहीं ऊपर रखती है। ये कहती है कि सिर्फ अच्छा सोचने से या सही होने भर से काम नहीं चलेगा, आपको तैयारी करनी होगी। तो तैयारी में क्या क्या आता है? ये असल में एक कॉम्बिनेशन बनाने की बात करती है। अच्छा। दिमागी तैयारी और शारीरिक क्षमता। अच्छा। किताब में सीधी सलाह है, जिम जाओ, कसरत करो, हो सके तो कोई मार्शल आर्ट सीखो। ओके। इसके पीछे लॉजिक ये है कि फिजिकल स्ट्रेंथ से न सिर्फ कॉन्फिडेंस बढ़ता है, हाँ वो तो है, बल्कि समाज में एक तरह का रिस्पेक्ट भी मिलता है और लोग आपको आसान शिकार समझने की गलती नहीं करते। साथ ही एक और बहुत जरूरी सलाह दी गई है, अकेले मत रहो। अच्छा, ग्रुप बनाने की बात। हाँ, अपना एक सपोर्ट सिस्टम, दोस्त, भरोसेमंद लोग, उनका एक ग्रुप बनाओ। ये साइकोलॉजिकली तो मजबूती देता ही है, बिल्कुल, प्रैक्टिकली भी जरूरत पड़ने पर बहुत काम आता है। सोचिए, मुश्किल हालात में अगर आपको पता हो कि कोई है आपके साथ, हाँ, वो अपने आप में एक बड़ी ताकत है। बहुत बड़ी ताकत है। तो मतलब ये एक तरह का पैकेज है, बॉडी बनाना काफी नहीं है, नहीं, दिमाग भी तेज रखना है और अपने लोग भी साथ होने चाहिए। तीनों चीजें। किताब सिर्फ ये नहीं बता रही कि क्या करना है, बल्कि एक पूरे लाइफस्टाइल अपनाने को कह रही है जिसमें ये तीनों पिलर हों, बॉडी, माइंड और ग्रुप। बिल्कुल, ये तीनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और एक दूसरे को मजबूत करते हैं। बिल्कुल। अच्छा, शारीरिक ताकत मानसिक आत्मविश्वास देती है, तेज दिमाग सही स्ट्रैटेजी बनाने में मदद करता है, और एक मजबूत ग्रुप या सपोर्ट सिस्टम वो दोनों को सहारा देता है मुश्किल वक्त में। तो मतलब ये एक पूरा इकोसिस्टम है सर्वाइवल का। हाँ, आप कह सकते हैं। किताब शायद इन्हें अलग अलग देखने की बजाय एक होलिस्टिक सर्वाइवल मैकेनिज्म के तौर पर देखती है। समझ गई। हर पहलू दूसरे की कमी को कुछ हद तक पूरा कर सकता है, लेकिन बेस्ट स्थिति तो तभी है जब तीनों मजबूत हों। ठीक है, तो इस शारीरिक और मानसिक तैयारी की बेसलाइन पर आगे बढ़ते हैं।
किताब फिर कुछ बहुत ही स्पेसिफिक और शायद कुछ लोगों को कंट्रोवर्शियल भी लगे ऐसे आत्मरक्षा के तरीकों पर आती है। यहाँ बात हो रही है प्रेशर पॉइंट्स की। जी, प्रेशर पॉइंट्स। किताब शरीर के कुछ ऐसे हिस्सों का जिक्र करती है जो बहुत सेंसिटिव होते हैं। हाँ, नाजुक होते हैं। हाँ, और जिन पर सही तरीके से वार किया जाए तो हमलावर को तुरंत रोका जा सकता है। जी। इनमें शामिल हैं आंखें, नाक, गला, जबड़ा। सोलर प्लेक्सस। हाँ, सोलर प्लेक्सस यानी छाती और पेट के बीच का वो नरम हिस्सा, ग्रोइन। जांग और पेट के बीच का हिस्सा। हाँ, और घुटना। किताब बताती है कि ये वो कमजोर कड़ियां हैं जिनका इस्तेमाल जान बचाने के लिए हो सकता है। और इतना ही नहीं, किताब एक खास कॉम्बो भी बताती है, एक सीक्वेंस। अच्छा, क्या है वो? पहले आंखों या नाक पर तेजी से वार करो, इससे हमलावर का ध्यान भटकेगा, उसे शायद दिखना बंद हो जाए कुछ पल के लिए। जी। फिर तुरंत ग्रोइन पर एक जोरदार किक। ओके। और अगर जरूरत पड़े तो फिर घुटने या सोलर प्लेक्सस पर एक और वार। बाप रे, ये तो काफी इंटेंस है। हाँ, इंटेंस है, लेकिन बहुत बड़ा है। किताब साथ में एक बहुत सीरियस वार्निंग भी देती है, जो कि बहुत जरूरी है। बहुत जरूरी, कि इन तकनीकों का इस्तेमाल सिर्फ और सिर्फ मतलब एब्सोल्युटली लास्ट रिजॉर्ट, जान बचाने की स्थिति में ही करना है, आत्मरक्षा में। बिल्कुल। अगर इनका गलत इस्तेमाल किया या जरूरत से ज्यादा फोर्स यूज की तो ना सिर्फ ये नैतिक रूप से गलत है, बल्कि कानूनी पछड़े में भी फंस सकते हैं। हाँ, कानूनी तौर पर आप मुसीबत में पड़ सकते हैं और खतरा कम होने की बजाय डबल हो सकता है। ये चेतावनी बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। यहाँ मकसद कोई स्ट्रीट फाइट जीतना या किसी को बुरी तरह घायल करना है ही नहीं। नहीं, बिल्कुल नहीं। किताब का लक्ष्य एकदम साफ है, खतरे से बच निकलने का एक चांस बनाना, हमलावर को टेम्पररी डिसेबल करके भागने का टाइम निकालना। राइट। जैसा आपने कहा, इसका गलत इस्तेमाल गुस्से में या बदला लेने के लिए बहुत खतरनाक हो सकता है। यह हमें फिर से किताब के मूल सिद्धांत पर लाता है, उत्तरजीविता, सर्वाइवल। यहाँ सवाल बहादुरी दिखाने का नहीं, जिंदा रहने का है। इससे एक गहरा नैतिक सवाल भी उठता है कि इस तरह का जो खतरनाक ज्ञान है, इसका जिम्मेदारी से इस्तेमाल कैसे पक्का किया जाए। किताब इसी पर जोर देती है कि ये तकनीक आखिरी हथियार होनी चाहिए, पहला नहीं। बिल्कुल, किताब इस बात पे बहुत क्लियर है कि ये कोई हमला करने का तरीका नहीं है, ये हमले से बचने का उपाय है, और वो भी तब जब कोई और रास्ता ना हो। एकदम सही। ये सेल्फ कंट्रोल और सिचुएशन की ग्रेविटी को समझने की बात है। और इसी शारीरिक क्षमता को और आगे बढ़ाने के लिए किताब एक और दिलचस्प चैप्टर पर आती है। कौन सा? जिसे वो कहती है शरीर को लोहा बनाना, मतलब आयरन बॉडी ट्रेनिंग। आयरन बॉडी ट्रेनिंग सुनने में ही काफी सॉलिड लगता है। हाँ, बिल्कुल, और इसके तरीके भी उतने ही कठोर हैं जितना नाम लगता है। इसमें कई तरह की ट्रेनिंग बताई है। जैसे कि? पहला है कंडीशनिंग, यानी शरीर को चोट सहने के लिए तैयार करना। अच्छा। इसके लिए रोजाना सैंडबैग या मिट्टी भरे बोरे पर शरीर के हिस्सों से, जैसे पेट, हाथ, पैर से धीरे धीरे मारना। ओह। या फिर किसी पार्टनर से हल्के पंच या थपकी लेना, ताकि बॉडी को इम्पैक्ट सहने की आदत पड़े। मतलब शरीर को हार्ड बनाना। हाँ। फिर आती है स्ट्रेंथ ट्रेनिंग। इसमें वही क्लासिक तरीके हैं, पुशअप्स, स्क्वाट्स, पुलअप्स, वेट लिफ्टिंग, ताकि मसल्स मजबूत हों। जी। इसके अलावा ब्रीदिंग टेक्निक्स और कोर स्ट्रेंथ पर भी खास जोर है। सांस लेने की तकनीक वो कैसे मदद करती है? जैसे प्लैंक करना, गहरी और कंट्रोल्ड सांस लेना, और खास तौर पर पेट की मसल्स को टाइट करना सीखना, ताकि पेट पर अगर कोई पंच लगे तो उसका असर कम हो। अच्छा, ये इंटरेस्टिंग है। हाँ, और डाइट का भी जिक्र है। अच्छा प्रोटीन, कैल्शियम, विटामिन डी लो, खूब पानी पियो, ताकि हड्डियां और मसल्स मजबूत और लचीली रहें। किताब कहती है मजबूत शरीर सिर्फ दिखने में अच्छा नहीं लगता, वो चोट को बेहतर झेल सकता है। तो इसके पीछे का जो लॉजिक है वो सिर्फ ताकतवर दिखना या बनना नहीं है, नहीं, बल्कि इंड्योरेंस बढ़ाना, सहन शक्ति बढ़ाना, और सबसे जरूरी वार या चोट झेलने की क्षमता, जिसे इम्पैक्ट अब्जॉर्प्शन कहते हैं, वो डेवलप करना है। इम्पैक्ट अब्जॉर्प्शन। हाँ, किताब में पंच अब्जॉर्प्शन यानी वार सहने की तकनीक पर डिटेल में बात है। जैसे जब पता चले कि पंच लगने वाला है तो बॉडी को ढीला मत छोड़ो, कोर मसल्स को टाइट कर लो। ओके। चोट लगते टाइम सांस छोड़ो। अक्सर लोग डर में सांस रोक लेते हैं, उससे चोट ज्यादा लगती है। हाँ, ये होता है। और धीरे धीरे इंटेंसिटी बढ़ाते हुए रोज हल्के पंच या वार सहने की प्रैक्टिस करो। प्रैक्टिस से। हाँ, यहाँ सिर्फ मसल्स को ही नहीं बल्कि दिमाग को भी दर्द और शॉक को सहना सिखाने की बात है।
ये एक तरह की साइकोलॉजिकल कंडीशनिंग भी है। अच्छा, मतलब मेंटल टफनेस भी। बिल्कुल। अगर हम इसे बड़ी पिक्चर में देखें तो ये फिजिकल और मेंटल दोनों लेवल पर डिफेंस की कई लेयर्स बनाने जैसा है। ये आयरन बॉडी का कॉन्सेप्ट शायद अपराजय बनने के बारे में उतना नहीं है जितना कि गिरने के बाद जल्दी उठ खड़े होने की क्षमता बढ़ाने के बारे में है। रेजिलियंस। हाँ, ये शरीर को एक तरह का शॉक एब्जॉर्बर बनाने जैसा है। बिल्कुल। जो अनएक्सपेक्टेड हमले या चोट को बेहतर झेल सके। ये वाकई बचाव की एक गहरी परत बनाने जैसा है। जी। अब एक ऐसी सिचुएशन पर आते हैं जो शायद सबसे ज्यादा डरावनी हो सकती है और जिसके बारे में किताब बात करती है, भीड़ का हमला, मॉब अटैक। हाँ, ये वाकई एक बेहद खतरनाक स्थिति है। इसमें तर्क, समझदारी सब खत्म हो जाता है अक्सर। बिल्कुल। और किताब इस सिचुएशन के लिए जो पहला और सबसे जरूरी नियम बताती है वो है भागो। भागो। जितना जल्दी हो सके, जहां सेफ जगह मिले, भागो। किताब साफ कहती है कि भीड़ के सामने हीरो बनने की कोशिश करना या उनसे बहस करना, हाँ, या लड़ने की सोचना, वो मौत को दावत देने जैसा हो सकता है। भीड़ का साइकोलॉजी अलग होता है, उसमें इंडिविजुअल जिम्मेदारी का एहसास खत्म सा हो जाता है। सही बात है, मॉब मेंटालिटी। हाँ, इसके अलावा कुछ और बचाव के तरीके भी बताए हैं। क्या है वो? सबसे पहले अपने सिर को बचाओ। हाथों से ढक कर रखो क्योंकि सिर पर लगी चोट जानलेवा हो सकती है। अगर भागना मुश्किल हो तो किसी दीवार, पेड़ या गाड़ी जैसी कोई मजबूत चीज की आड़ लेने की कोशिश करो ताकि आप चारों तरफ से न घिर जाओ। ओके, प्रोटेक्शन लेना। हाँ, भागते समय सीधा एक लाइन में मत भागो, जिगजैग भागो, टेढ़े मेढ़े। अच्छा। ताकि आपको पकड़ना मुश्किल हो। अच्छा। और अगर बदकिस्मती से भीड़ ने पकड़ ही लिया तो फिर वही प्रेशर पॉइंट्स वाली तकनीक काम आ सकती है, बचने के लिए, भागने का मौका बनाने के लिए। ग्रोइन, आंखें, गला, इन सेंसिटिव हिस्सों पर निशाना साधो। लास्ट रिजॉर्ट। हाँ, कभी-कभी जोर से चिल्लाना या मोबाइल से वीडियो रिकॉर्डिंग शुरू कर देना भी भीड़ को थोड़ा रोक सकता है शायद, पर इसकी कोई गारंटी नहीं है। यहाँ भी मैसेज एकदम क्लियर है, ये लड़ाई जीतने के लिए नहीं है, सिर्फ बचने के लिए। ये सिर्फ जिंदा बच निकलने के लिए है। यहाँ देखिए, साइकोलॉजी समझना बहुत जरूरी है। किताब बार बार ईगो को, अहंकार को साइड में रखने की बात क्यों करती है? क्योंकि भीड़ के सामने ईगो दिखाना सुसाइडल हो सकता है। ये सारी तरकीबें पूरी तरह से प्रैक्टिकल है। हाँ, कोई बहादुरी वाली बात नहीं है इसमें। नहीं, हमलावरों का ध्यान भटकाना, भागने के लिए थोड़ी सी जगह या कुछ सेकंड्स बनाना, उन्हें टेम्पररीली डिसेबल करना ताकि आप बच सकें। राइट। ये हिस्सा भीड़ की सिचुएशंस के असल खतरों के बारे में किताब की जो रियलिस्टिक, बल्कि कहें तो थोड़ी निर्मम सोच है, उसको दिखाता है। हाँ, काफी रॉ है। हाँ, इसमें कोई हीरोइज्म या आइडियलिज्म नहीं है, सिर्फ और सिर्फ सर्वाइवल स्ट्रैटेजी है। ये सवाल उठाता है कि क्या ऐसी सिचुएशंस में नॉर्मल नैतिकता के नियम लागू होते हैं या सिर्फ अस्तित्व बचाने का नियम ही सबसे ऊपर हो जाता है? किताब का झुकाव तो दूसरे ऑप्शन की तरफ ही लगता है। बिल्कुल, किताब का झुकाव स्पष्ट रूप से दूसरे विकल्प की ओर है। हाँ, किताब का नजरिया बहुत ही प्रैक्टिकल है। शायद कुछ लोगों को ठंडा भी लगे, लेकिन ये उन एक्सट्रीम सिचुएशंस को ध्यान में रखकर लिखा गया है। जी। लेकिन किताब सिर्फ फौरी बचाव या भागने की बात करके खत्म नहीं होती, वो लॉन्ग टर्म सोच और स्ट्रैटेजी पर भी जोर देती है। हाँ, और ये बहुत महत्वपूर्ण पहलू है। तात्कालिक बचाव तो जरूरी है, लेकिन अगर माहौल ही लगातार वैसा बना रहे तो क्या? एग्जैक्टली, सही कहा। किताब कहती है कि अगर आप लगातार एक ऐसे माहौल में जी रहे हैं जो टॉक्सिक है, अपमानजनक है या खतरनाक है, तो सिर्फ रोज रोज बचने के तरीके सोचने से तो बात नहीं बनेगी। नहीं बनेगी। असली समाधान लॉन्ग टर्म में है। इसके लिए सलाह दी गई है अपनी एनर्जी, अपनी रिसोर्सेज, कहाँ लगे? अपने करियर, अपने स्किल्स, अपनी फाइनेंशियल सिचुएशन को मजबूत करने में लगाओ। अच्छा। कुछ ऐसा सीखो या करो जिससे आपकी वैल्यू बढ़े, जिससे आप फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बन सको। फाइनल गोल ये होना चाहिए कि एक दिन आप उस टॉक्सिक माहौल या जगह से पूरी तरह निकल सको और ऐसी जगह जा सको जहां आपको इज्जत और सेफ्टी मिले। मतलब उस सिचुएशन से बाहर निकलना ही अल्टीमेट गोल है। हाँ, और इसमें एक बहुत दमदार, लगभग कहावत जैसी बात कही गई है। क्या? अपनी अपनी औकात यानी अपना सोशल और इकोनॉमिक लेवल इतना बड़ा लेना ही उन लोगों से सबसे बड़ा बदला है जो आपको दबाना चाहते थे। वाह, मतलब सक्सेस ही सबसे बड़ा रिवेंज है। हाँ, सफलता ही सबसे अच्छा जवाब है। तो अगर हम इसे समेटें तो किताब कुछ मेन प्रिंसिपल्स का एक फ्रेमवर्क देती है, जिसे वो शायद सर्वाइवल कोड कह सकती है। हाँ, एक कोड जैसा। क्या है वो मेन पॉइंट्स? मोटा मोटा देखें तो पहला, सीधे टकराव से बचो जब तक कि कोई और रास्ता ना हो।
अवॉइड कॉन्फ्लिक्ट। दूसरा, सोच समझकर शांति से रिएक्ट करो, गुस्से या डर में नहीं। कंपोजर। तीसरा, अपने शरीर, अपने दिमाग और अपने भरोसेमंद लोगों का ग्रुप, इन तीनों को लगातार मजबूत बनाओ। बॉडी माइंड ग्रुप। चौथा, मार्शल आर्ट्स या सेल्फ डिफेंस टेक्निक्स का इस्तेमाल सिर्फ जान बचाने के लिए करो, एग्रेशन के लिए नहीं। ओनली फॉर डिफेंस। पांचवा, रेगुलर ट्रेनिंग से अपने शरीर को मजबूत और चोट सहने लायक बनाओ, वो आयरन बॉडी वाला कॉन्सेप्ट। आयरन बॉडी। छठा, भीड़ के हमले जैसी स्थिति में ईगो भूल जाओ और बचने को टॉप प्रायोरिटी दो। सर्वाइवल फर्स्ट। और सातवां, शायद सबसे महत्वपूर्ण, अपनी एनर्जी सिर्फ बचने में नहीं बल्कि अपनी लाइफ को बेहतर बनाने, अपना लेवल ऊंचा उठाने पर फोकस करो। तो इसका गहरा मतलब क्या निकलता है? ये सिर्फ फिजिकल बचाव की टेक्निक्स का मैनुअल नहीं है। नहीं, उससे कहीं ज्यादा है। हाँ, ये असल में अपनी सिचुएशन पर कंट्रोल हासिल करने, मजबूरियों से ऊपर उठने और सिर्फ सरवाइव करने से आगे बढ़कर थ्राइव करने का, मतलब एक बेहतर भविष्य बनाने का एक पूरा फिलॉसफी है। किताब की भाषा में कहें तो उस जंगल रूल वाले एरिया का एक मजबूर बंदा बने रहने की बजाय क्या बने? अपनी कहानी, अपनी जिंदगी के सेनापति बनो, कमांडर बनो। अपनी कहानी का सेनापति, वाकई एक बहुत सीधी, कठोर लेकिन उतनी ही पावरफुल सोच है। बिल्कुल। तो आज हमने उत्तरजीविता का संग्राम के इन अंशों से कुछ बहुत ही प्रैक्टिकल और जमीनी हकीकत से जुड़ी बातें सीखी। जी। मुश्किल हालात में बचाव के लिए फिजिकल और मेंटल तैयारी का कॉम्बिनेशन, स्ट्रेटेजिक सोच का महत्व, भीड़ जैसी खतरनाक स्थितियों से निपटने के तरीके। हाँ, और सबसे जरूरी, सिर्फ शॉर्ट टर्म बचाव से आगे बढ़कर लॉन्ग टर्म में अपनी जिंदगी को बेहतर बनाने का लक्ष्य। और अंत में श्रोताओं के लिए एक विचार छोड़ जाते हैं। हाँ, बिल्कुल। जो किताब के इसी सेनापति बनने वाले निष्कर्ष से प्रेरित है। किताब कहती है कि ऐसे जंगल राज वाले माहौल का हिस्सा बनकर सिर्फ रिएक्ट करते रहने की बजाय अपनी कहानी का लीडरशिप खुद लो, उसके सेनापति बनो। तो इस नजरिए से इंस्पायर होकर कोई भी व्यक्ति आज अभी ऐसा कौन सा एक छोटा या बड़ा कदम उठा सकता है? क्या कर सकता है जो उसे सिर्फ जीवित रहने या हालात झेलने की स्थिति से निकालकर एक्टिवली अपनी कहानी को लीड करने, अपनी शर्तों पर जीने की दिशा में आगे ले जाएं? अच्छा सवाल है। चाहे वो कोई नया स्किल सीखना हो, अपनी हेल्थ पर ध्यान देना हो या कोई मुश्किल कॉन्वर्सेशन करना हो जो जरूरी है। सोचने वाली बात है, अपनी कहानी का सेनापति बनना। इसी विचार के साथ आज की ये गहरी चर्चा यहीं समाप्त करते हैं।